से मेथड से आप अपने रिसर्च को आगे कंडक्ट करेंगे। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जो मेन डिजाइन्स हैं मिक्स्ड मेथड के, वो कौन कौन से मेन डिजाइन्स हैं। और 6 मेन डिजाइन्स पे हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है, उसी को इलेबोरेटेड वे में देखेंगे कि जितने भी ये 6 प्रकार के मिश्रित अनुसंधान के जो अभिकल्प हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, किन किन स्टेप से होकर के हम गुजरते हैं, और उसमें हम किस प्रकार के आंकड़ों को पहले इकट्ठा करेंगे, किनको बाद में इकट्ठा करेंगे, इसके संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है डिजाइन्स, मेन डिजाइन्स ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मेनली वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन डिजाइन्स अंडर मिक्स्ड मेथड रिसर्च। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। देखिए, हम पिछले टर्न से चर्चा करते आ रहे हैं कि जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है उसमें दोनों ही प्रकार के आंकड़े, चाहे वो गुणात्मक प्रकार के हों या मात्रात्मक प्रकार के हैं, दोनों ही अप्रोचेज के माध्यम से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और आंकड़ों को बाद में हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने आपसे मर्जिंग, कनेक्टिंग और एम्बेडिंग के बारे में बात करी थी। उसी बेस पर बहुत सारे प्रकार के डिजाइन्स जो हैं वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च में डेवलप किए जा सकते हैं, है ना। ए नंबर ऑफ डिजाइन्स, आप जैसा चाहें तो बहुत प्रकार के डिजाइन्स, बहुत प्रकार के विकल्प मिश्रित अनुसंधान में प्रयोग किए जा सकते हैं। और जो मिक्सिंग फॉर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डिजाइन है, इसके मिक्सिंग के जो फॉर्म्स हैं उसके आधार पे आपके अभिकल्पों के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। या फिर आप जब उनको कंबाइंड कर रहे हो, कंबाइंड जब आपके गुणात्मक प्रकार के आंकड़े और मात्रात्मक प्रकार के आंकड़ों को आपस में आप कंबाइंड कर रहे हो, उसके आधार पे भी आप मिक्स्ड मेथड रिसर्च के अलग अलग डिजाइन डेवलप कर सकते हैं। और जो भी डिजाइन आप डेवलप करेंगे, जो भी अभिकल्प आप विकसित करेंगे, वो हमेशा क्वेश्चनिंग के फॉर्म में होगा। लोग उस पर प्रश्न कर सकते हैं कि कितने प्रकार के डिजाइन आपने ऐसा क्यों किया, है ना। तो क्वेश्चनिंग द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड व्यूज एंड मेथड्स आप पूरे ऑडियंस के सामने रखते हैं, और लोग उस पर अपने अपने इंटीग्रेशन के अपने अपने व्यूज दे सकते हैं, और जिस विधि से आपने कलेक्ट किया है उसके आधार पे आपको उसको जस्टिफाई करना होता है कि आपने जो डिजाइन तैयार किया है इन सारे डिजाइन से हट करके उसके पीछे क्या रेशनल है। एंड डेवलपिंग प्रोसीजर्स फॉर मिक्स्ड मेथड स्टडीज। और जब कभी आपको आवश्यकता पड़े कि किसी प्रश्नों के उत्तर आपको केवल क्वालिटेटिव या केवल क्वांटिटेटिव आधार पे नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आप कुछ ऐसा, कोई ऐसी प्रक्रिया का विकास कीजिए जिससे आपको उस प्रकार के अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर मिक्स्ड मेथड से मिल सके, अर्थात क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही अप्रोचेस से मिल सके। और इसके आधार पे जब आपकी डिजाइन तैयार होती है, जब सारे रेशनल को आप विकसित करते हैं, पूरे वर्ल्ड व्यूज में के समक्ष आप रखते हैं, तो फिर आप उसको एडवोकेट करते हैं कि इस फला प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए आप हमारे इस प्रकार के डिजाइन को यूज कर सकते हैं। ये डिजाइन बाकी सारे डिजाइन से अलग है, और इसको आप यूज करेंगे तो आपके इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल सकते हैं। तो जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च की डिजाइन्स हैं वो लगातार डेवलपिंग है ना। आप विभिन्न प्रकार के मिक्स्ड मेथड डिजाइन्स को यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ कंसिडरेशंस हैं जिसमें हम मिक्स्ड मेथड रिसर्च के बात करते हैं। पहली बात, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्स्ड मेथड डिजाइन्स। पहली बात तो यही कि जो बेसिक, कह लीजिए आप कि जो बेसिक मिक्स्ड मेथड की डिजाइन्स हैं उसके बारे में आपको उचित समझ होनी चाहिए। जो बेसिक डिजाइन्स हैं उन बेसिक डिजाइन, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर देखिए तो जो मिक्स्ड मेथड के फर्दर जो डिजाइन्स डेवलप हो रहे हैं, जिसकी हम डेवलपिंग की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो बेसिक अनुसंधान, बेसिक मिश्रित अनुसंधान के जो विकल्प हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं। इसलिए आपको जो बेसिक डिजाइन्स हैं उन बेसिक डिजाइन्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अवश्य होनी चाहिए। एंड ए नंबर ऑफ मिक्स्ड मेथड डिजाइन्स आर अवेलेबल। और उस आधार पे जो मेन
जो बेसिक मिक्स मेथड डिजाइन है उसके आधार पे बहुत प्रकार के मिक्स मेथड की डिजाइन अवेलेबल हैं और आप भी डेवलप कर सकते हैं अंडर द हेडिंग कॉमनली यूज डिजाइंस। ये जो नाम है उनको उनको आप कॉमनली यूज डिजाइंस के नाम से आपको मिल सकता है। सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे। इन ए सिक्वेंशियल डिजाइन जहां पर क्रमबद्धता, जिस विकल्प में क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है, वहां पर मात्रात्मक जो कंपोनेंट है, जो मात्रात्मक घटक है, वो गुणात्मक घटक के बाद या गुणात्मक घटक के पहले, जैसा भी आप स्थिति बनाते हैं उसके आधार पे आप सीक्वेंस बनाते हैं। जब हमने आपको मोर्स का नोटेशन बताया था तो दोनों के लिए बताया था कि कैसे आप पॉजिटिव साइन, कैसे राइट हैंडेड एरो या फिर कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में कैसे आप डिनोट करते हैं, उन सारे के नोटेशंस मोर्स ने दिए हैं। इसके बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग उसी पे बात किए थे। तो सीक्वेंशियल डिजाइन में जहां पर आप क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हैं कि एक क्रम के साथ दूसरे क्रम को आप लेकर के आते हैं कि क्रमबद्धता बनी रहे, अर्थात गुणात्मक मात्रात्मक के बाद या मात्रात्मक गुणात्मक के बाद, जब इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डिजाइन तैयार करते हैं तो वो सीक्वेंशियल डिजाइन कहलाता है। और इसके अलावा एक और प्रकार का बेसिक डिजाइन बनता है जिसको आपने कंकरेंट डिजाइन कहा था। और कंकरेंट डिजाइन में क्या है कि दोनों ही कंपोनेंट, गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही घटकों को आप साथ साथ, लगभग साथ साथ कह लीजिए, एकदम साथ साथ नहीं कह सकते, लगभग साथ साथ आप एग्जीक्यूट करते हैं सीक्वेंस में, वन फॉलोड बाय अदर। एंड कंकरेंट में दोनों ही स्ट्रैंड या दोनों ही कंपोनेंट्स को आप साथ साथ साइमल्टेनियसली प्रशासित करके आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। इस आधार पे 6 प्रकार के आप बेसिक मिक्स मेथड की डिजाइन तैयार करते हैं। एक पे हमने बात करी थी कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन, दूसरा है एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन, तीसरा है एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन, चौथा है एम्बेडेड डिजाइन, पांचवा है ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन और छठा है मल्टीफेज डिजाइन। एक एक करके देखते हैं कि क्या करते हैं इसमें। जो पहला कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे। कन्वर्जेंट का मतलब है जैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होता है, तो कन्वर्ज मतलब एक जगह पे केंद्रित करना, है ना। कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ कि कई जगहों से आपने डाटा को इकट्ठा किया और एक जगह पे आपने उसको कन्वर्ज किया है। तो साइमल्टेनियसली कलेक्ट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिजाइन, दोनों ही आपने साथ साथ इकट्ठा किया। जैसे कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे इस चित्र से अगर आप समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन में पैरेलली साइमल्टेनियसली दोनों ही जो आपके आंकड़े हैं उन आंकड़ों को आप साथ साथ इकट्ठा करते हैं। जैसे ये पैरेलल का साइन बनता है, ये भी और ये भी, ये दो तरह के आपने पैरेलल डिजाइन बनाए और बाद में आपने सबको एक जगह ला करके कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, यहां पर आपका मान लीजिए ये क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव था, तो पैरेलली आपने इकट्ठा किया और लास्ट में एक जगह ला करके आपने एक बिंदु पर यहां पर इसको कन्वर्ज कर दिया। तो ये साइमल्टेनियसली कलेक्टेड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, गुणात्मक तथा मात्रात्मक आंकड़ों को आप साथ साथ इकट्ठा करते हैं और दोनों को फिर आपस में कन्वर्ज करते हैं, एक जगह ला करके मिलाते हैं। दूसरी बात, मर्ज द डाटा एंड यूज द रिजल्ट्स टू अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रॉब्लम। यहां पर आप दोनों ही आंकड़ों को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही आंकड़ों को, गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही आंकड़ों को मर्ज करते हैं और उसके आधार पर किसी परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे अनुसंधान की समस्या थी या जो हमने अनुसंधान के प्रश्नों को लिया था, उस अनुसंधान के प्रश्नों के परिणाम को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटेटिव स्ट्रैंड के आधार पे और क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड के आधार पे रिजल्ट किस प्रकार से आ रहे हैं। जब आपके एक बार आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन पे, अर्थात क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरेलली समानांतर रूप से, तो फिर दोनों की आप एनालिसिस करते हैं अलग अलग। जैसे आपने क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा किया तो क्वांटिटेटिव डाटा के आधार के उसकी विश्लेषण हम किसी न किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के आधार पे करते हैं।
आइदर टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, बहुत प्रकार के टेस्ट हैं जहां पर आप पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करके उसकी एनालिसिस करते हैं। और जो आपके क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं, जो गुणात्मक आंकड़े होते हैं, उनको आप अलग से विश्लेषण करते हैं। तो दोनों ही आंकड़ों का विश्लेषण सेपरेटली होता है, अलग अलग होता है, और लास्ट में फिर आप इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं कि जो आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आए वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के विरोधी हैं, है ना। लास्ट में आप क्या करते हैं कि चूंकि दोनों के विश्लेषण आपने अलग अलग करे हैं और अलग अलग विश्लेषण करने के बाद आप किसी रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जो क्वांटिटेटिव डाटा से रिजल्ट आया थ्रू द स्टैटिस्टिकल टेस्ट एनालिसिस और जो क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ से डाटा आया ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एनालिसिस या क्वालिटेटिव रिसर्च की जितने भी विधाएं हैं, तो क्या दोनों के ही परिणाम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं या दोनों ही परिणाम एक दूसरे के विरोधी हैं। इस बात को आप देखने के लिए, व्याख्या करने के लिए इस बात को करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने किसी कक्षा के प्रभावशीलता को देखने के लिए स्टडी करना चाहा और स्टडी करने के दौरान आपने ये किया कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में एक शिक्षक कितना प्रभावशाली तरीके से कक्ष में पढ़ाता है, इस चीज के लिए आपने उनको ऑब्जर्व किया, है ना। दोनों ही साथ साथ आंकड़े आपको इकट्ठा करने हैं। आपने उनकी कक्षा को ऑब्जर्व किया कि उनकी कक्षा की किस प्रकार के शिक्षण है, कितना कंटेंट का नॉलेज है, और उनसे आपने थोड़ी देर बाद साक्षात्कार लिया और साक्षात्कार में उनके बारे में पूछा कि आप कक्षा में कैसे पढ़ाते हैं। ये तो क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ हो गया। और उसी दिन आपने क्या किया कि प्रश्नावली के माध्यम से स्टूडेंट्स से उनके बारे में पूछा, विद्यार्थियों से उनके बारे में जानने की कोशिश की कि जो शिक्षक थे वो किस प्रकार से शिक्षण कार्य करते हैं, या उस शिक्षक के जो पीयर ग्रुप हैं, उनके जो कलीग्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करी कि जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से शिक्षण कार्य करते हैं। अब इस पे आपने उनसे क्वेश्चनेयर भरवाया, उस क्वेश्चनेयर की आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करी, और फिर मान लीजिए एक बिंदु पर आप आए कि कक्षा में जो सर हैं या मैडम हैं वो बहुत डेमोक्रेटिक वे में शिक्षण कार्य करते हैं। अब डेमोक्रेटिक वे में शिक्षण कार्य करते हैं तो सभी विद्यार्थी कहेंगे हाँ, या सभी लोग सहमति अपनी व्यक्त करेंगे, और आपको क्लासरूम में दिखेगा भी कि वो अपनी बातों को चलाते नहीं है, सभी के बात को तवज्जो देते हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के माध्यम से जो परिणाम आए और जो आपने ऑब्जर्व किया या आपने जो साक्षात्कार लिया, उसके आधार पे क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मिले परिणाम और ऑब्जर्वेशन या साक्षात्कार में, इंटरव्यू में मिले परिणाम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसी बात है कि लोकतंत्रात्मक तरीके से वो शिक्षण कार्य करते हैं या फिर दोनों विरोधी हैं। इस बात को जानने के लिए हम कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन में लास्ट में इंटरप्रिटेशन को प्रस्तुत करते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारे आंकड़े हैं मात्रात्मक और गुणात्मक, उन दोनों आंकड़ों को आपस में मर्ज करना और इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके उन आंकड़ों का विश्लेषण करना, ताकि अपने अनुसंधान के प्रश्नों का उचित उत्तर हम गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही उपागमों से प्राप्त कर सके। तो ये है कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। हेलो जी सर। ये आपका कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन कहलाता है। दूसरा जो बेसिक, आप कह लीजिए कि जो बेसिक डिजाइन है मिक्स्ड मेथड रिसर्च का, वो है एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन, जिसको आप व्याख्यात्मक क्रम अभिकल्प भी कह सकते हैं। यहां पर थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है। यहां पर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, है ना। कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इनटू टू सीक्वेंशियल फेजेज। कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन में समानांतर रूप से पैरेलली आपने गुणात्मक तथा मात्रात्मक आंकड़ों को इकट्ठा किया है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में आप पैरेलली नहीं इकट्ठा करते हैं। दोनों जो गुणात्मक और मात्रात्मक सूचनाएं हैं उनको दो स्तरों पर आप सीक्वेंस के रूप में फॉलो करके करते हैं।
वन फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्शन फॉलोइंग द इन्फॉर्मिंग द अदर। आप पहले प्रकार के डाटा को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर दूसरे प्रकार के डाटा को इकट्ठा करते हैं उनको इन्फॉर्म करके, जब हम आपसे इस प्रकार के डाटा को इकट्ठा करेंगे तो एक का दूसरे को फॉलो करना। एंड फर्स्ट कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन की खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन में पैरेलली, लेकिन एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में जो क्वांटिटेटिव डाटा है अर्थात जो मात्रात्मक आंकड़े हैं, यदि पिछले वाले हम क्वेश्चन पे पिछले वाले प्रॉब्लम पे अगर हम जाएं तो पहले आप विद्यार्थियों से क्वेश्चनेयर भरवाते हैं या उस शिक्षक के जो पीयर ग्रुप हैं उनके जो कलीग्स हैं उनसे चेकलिस्ट भरवाते हैं जिसके आधार पर आपको क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा होता है, आपको कुछ मात्रात्मक आंकड़े प्राप्त होते हैं। एंड देन कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डाटा टू इलेबोरेट द एनालिसिस इज डन। और एक बार आपने क्वांटिटेटिव इकट्ठा कर लिया उसके बाद आप उनकी साक्षात्कार लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उन शिक्षक की प्रभावशीलता को। तो यहाँ पर जो डाटा कलेक्शन है क्वालिटेटिव, वह क्वांटिटेटिव के बाद किया जा रहा है और इस चीज को आप इलेबोरेट करते हैं एनालिसिस को कि जो क्वांटिटेटिव डाटा के माध्यम से जो परिणाम आए उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा क्या कह रहा है। तो इस तरह से वन फॉलोड बाई अदर है, क्वांटिटेटिव फॉलोड बाई क्वालिटेटिव आंकड़े यहां पर हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि जो क्वांटिटेटिव फाइंडिंग है अर्थात स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पे जो आपने परिणाम निकाले वो क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेशन है। जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आए उसको आप क्वालिटेटिव डाटा के आधार पे और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके परिणाम आए, तो इसके परिणाम आने के पीछे क्या और कारण था, इस चीज को एक्सप्लोर करना नाम है एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन। यहां पर आप क्वालिटेटिवली उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा का फाइंडिंग कैसा रहा, इस चीज को एक्सप्लोर करना एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में कहलाता है। अर्थात आप एक्सप्लेन करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। जो तीसरा डिजाइन है जिसको कि आप एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन कहते हैं, वो था एक्सप्लेनेटरी व्याख्या करने वाला, यह है एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन जिसमें आप चीजों को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उन दोनों ही डिजाइन के अलग है सीक्वेंशियल कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन में, साथ साथ एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में क्वांटिटेटिव फॉलोड बाय क्वालिटेटिव। लेकिन एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन। ये ठीक उसका रिवर्स है, जहां पर आप एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन था उसका उल्टा कह लीजिए। अर्थात यहां पर क्वालिटेटिव डाटा जो है वो पहले इकट्ठा किया जाएगा और क्वांटिटेटिव डाटा बाद में, अर्थात बिगिंस विथ क्वालिटेटिव डाटा। पहले आप गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा करेंगे और गुणात्मक आंकड़े का मतलब अगर उसी एक्सप्लेनेशन को आप इस डिजाइन से, अगर उसी प्रॉब्लम को इस डिजाइन से करना चाहें तो पहले आप उनका साक्षात्कार लेंगे, पहले आप उनका इंटरव्यू लेंगे, उसके आधार पे आप गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा करेंगे और फिर मात्रात्मक आंकड़ों को आप इकट्ठा करेंगे, फिर विद्यार्थियों से जाकर के पूछेंगे। तो ये यहां पर आपने एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन का उल्टा किया है। यहां पर पर्पज क्या है? द पर्पज इन्वॉल्व्स प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट गैदरिंग क्वालिटेटिव डाटा टू एक्सप्लोर ए फेनोमेना। कोई ऐसा घटनाक्रम जो घटित हो रहा है वहां पर उस फेनोमेना को जानने की, है ना, कोई गुणात्मक प्रकार की कोई घटनाक्रम हुआ है, उस गुणात्मक प्रकार के घटनाक्रम को जानने के लिए आप क्वालिटेटिव डाटा को पहले इकट्ठा करते हैं और फिर क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा करते हैं। कोई गुणात्मक प्रकार का आंकड़ा किसी के दिमाग, किसी के या मान लीजिए कोई शिक्षक है वो क्लासरूम में किस प्रकार के विचार प्रस्तुत करता है ना, उसका किस प्रकार का विचार है, इस विचार को जानने के लिए पहले आपने उसका क्वालिटेटिव आंकड़े इकट्ठे किए, फिर बाद में आपने उससे संबंधित
मात्रात्मक आंकड़ों को इकट्ठा किया है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन से उल्टा है। And then collecting quantitative data to explain the relationships found in the qualitative data। और जब आपने एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि जो घटनाक्रम, जो विचार शिक्षक के मस्तिष्क में कक्षा कक्ष में आया है, उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, कि उसका ये विचार के संबंध कहाँ कहाँ से हैं, किस चीज से उसके ये विचार सम्मिलित हैं, इस चीज को, इस रिलेशनशिप को प्राप्त करना, इस संबंध को निकालने की कोशिश करना, वह एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन का प्रमुख एस्पेक्ट है। एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में आप पहले क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करने के बाद तब आप उस क्वालिटेटिव फेनामेना को, उस गुणात्मक जो फेनामेना घटित हो रहा था, उस गुणात्मक फेनामेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से अमुक प्रकार का घटनाक्रम शिक्षक ने अपनी कक्षा कक्ष में अपनाया है। तो ये है तीसरे प्रकार का एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन। चौथे प्रकार का जो डिजाइन है, जिसको आप एम्बेडेड डिजाइन कहते हैं, और एम्बेडेड का मतलब मैंने पहले बताया कि मल्टीपल पॉइंट्स पे, है ना, यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स पे आप इसको, इस प्रकार के डाटा को मर्ज करने की कोशिश करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसका पर्पज क्या है? पर्पज टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा साइमल्टेनियसली आर सिक्वेंशियली। दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। एक ही प्रकार के रिसर्च प्रॉब्लम में या तो साथ साथ या वन फॉलोड बाय अनदर, इस तरह से जब आप डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो एम्बेडेड डिजाइन कहलाता है। एंड वन फॉर्म ऑफ डाटा इज दैट इट आर्गुमेंट्स और सपोर्ट्स द प्राइमरी फॉर्म ऑफ डाटा। आपने एक बार सिक्वेंशियली डाटा को इकट्ठा किया, फिर एक बार आपने साइमल्टेनियसली डाटा को इकट्ठा किया, फिर आपने देखा कि मल्टीपल पॉइंट्स पे ये दोनों ही मात्रात्मक तथा गुणात्मक आंकड़े एक दूसरे के सपोर्ट में हैं, कहाँ कहाँ पे एक दूसरे के सपोर्ट में हैं और कहाँ कहाँ पे एक दूसरे के आर्गुमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी परिणाम को दे रहे हैं। तो ये एम्बेडेड डिजाइन के अंतर्गत दोनों ही सिक्वेंशियली या साइमल्टेनियसली डाटा को आप इकट्ठा करते हैं। एंड द सपोर्टिव मे बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन नेचर। अगर सपोर्ट कर रहा है तो क्या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को सपोर्ट कर रहा है, या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को सपोर्ट कर रहा है, किस प्रकार का सपोर्टिव नेचर है, इस बात को ढूंढने की आप कोशिश करते हैं। एंड कलेक्टिंग प्राइमरी फॉर्म ऑफ डाटा एंड देन सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डाटा which plays supportive role in the study। है ना, प्राइमरी फॉर्म आप समझ रहे हैं। जब आप सिक्वेंशियल फॉर्म में चलेंगे, वन फॉलोड बाय अनदर, तो सीक्वेंस में आप राइट हेडेड एरो, जो आपका प्राइमरी कंपोनेंट होगा उसको कैपिटल लेटर से, जो आपका सेकेंडरी कंपोनेंट होगा उसको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी फॉर्म ऑफ डाटा, प्राइमरी कौन सा है? आप पहले क्वांटिटेटिव को प्राइमरी मान रहे हैं या क्वालिटेटिव को प्राइमरी मान रहे हैं? तो प्राइमरी फॉर्म ऑफ डाटा का कलेक्शन और फिर सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डाटा का कलेक्शन एक दूसरे को सपोर्टिव रोल में है, इस बात को ढूंढने की कोशिश एम्बेडेड डिजाइन में करते हैं मल्टीपल पॉइंट्स पे, है ना। इसीलिए यहाँ पर जो आपका आंकड़े इकट्ठा करने का जो सीक्वेंस है या कंकरेंसी है, वो मल्टीपल पॉइंट्स पे विभिन्न प्रकार का हो सकता है। तो ये है एम्बेडेड डिजाइन। तो पांचवें प्रकार का डिजाइन है जिसको आप ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन कहते हैं। यहाँ पर मोर कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ एबव अदर डिजाइन्स। जो ऊपर की चार डिजाइन्स आपने पढ़ी, कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन, एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन, और चौथा आपने पढ़ा एम्बेडेड डिजाइन। इन चारों प्रकार के डिजाइन से थोड़ा जटिल प्रकार का जो डिजाइन है वो ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन है। यहां पर क्या करते हैं कि यूज ऑफ वन आर मोर डिजाइन इन कन्वर्जेंट, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी और एम्बेडेड। जब आप कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन के या एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन के या एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन के या एम्बेडेड डिजाइन के एक ही प्रॉब्लम में एक से अधिक प्रकार के इन सारे चार बेसिक प्रकार के डिजाइन्स को आप जब मर्ज करते हैं,
बट टू इनकेस द डिजाइन विद इन अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क। लेकिन वो आपके ट्रांसफॉर्म करने वाले, बदलने वाले हों, कन्वर्जेंट को एक्सप्लोरेटरी से, एक्सप्लोरेटरी को एक्सप्लोरेटरी से, एम्बेडेड को। इस तरह से जब आप ट्रांसफॉर्मेटिव वे में अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए डिजाइन को बनाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन कहलाता है। ये चारों ही, कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन और एम्बेडेड डिजाइन, ये सब एक ही एक ही बॉक्स के तरीके समझ लीजिए कि एक ही प्रॉब्लम में आपको इनको आपस में इंटरचेंज करके देखना है। तो इस प्रकार के डिजाइन को हम ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन के अंतर्गत समझते हैं। एंड एम्प्लॉयज द यूज ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। जब किसी सैद्धांतिक रूपरेखा किसी चीज की प्रस्तुत करनी हो, कि सैद्धांतिक रूपरेखा किस प्रकार की है, इस चीज को जानने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे बहुत प्रकार की जो ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन के अंतर्गत हम बहुत प्रकार के एग्जांपल्स को ले सकते हैं। जैसे फेमिनिस्ट, अगर किसी थियरी को आपको डेवलप करना है, बहुत प्रकार के फेमिनिस्ट थियरी हैं, मार्क्सिज्म फेमिनिस्ट थियरी, रेडिकल फेमिनिस्ट थियरी, जहां पर नारीवाद की बात आप करते हैं। तो फेमिनिस्ट थियरी को बताने के लिए, या जो स्त्री विमर्श की बहुत सारी भी बातें हैं, स्त्री विमर्श पे बातचीत करना, या जो रेशियल हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हम जातिगत आधार पे जो विभिन्न प्रकार के हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं उनको, या इथनिक प्रॉब्लम, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग इथनिक ग्रुप्स में व्यक्ति के कैसे व्यवहार होते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए, या जो डिसेबिलिटी का एरिया है जिसको आप इंक्लूजन की बात करते हैं, जो डिसेबिलिटी के एरिया में करने वाले, या जो गे हैं, लेस्बियन हैं, जो समलैंगिक संबंध जो व्यक्तियों के बनते हैं, चाहे तो वो लेस्बियन हो सकते हैं, गे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर्स हो सकते हैं। इन पर्सपेक्टिव्स में यदि किसी प्रॉब्लम्स को हमको हल करना होता है तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइंस का ज़्यादा यूज किया जाता है। अब तमाम तरह की फेमिनिस्ट विचारधाराएं हैं। जो रेडिकल फेमिनिस्ट विचारधारा यहाँ तक कहती है कि महिलाएं ही क्यों गर्भ धारण करें, पुरुष क्यों नहीं गर्भ धारण करें। जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो पुरुष पुरुष क्यों नहीं गर्भ धारण करके वो संतान को पैदा क्यों नहीं करता, महिलाएं ही क्यों करें, अगर पुरुष नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, जब जहां पर फेमिनिज्म की या रेशियल किसी एस्पेक्ट्स की, एथनिक ग्रुप्स की, या डिसेबिलिटी की, इन सारे महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जब हमको किसी रिसर्च को परफॉर्म करना होता है तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइंस की बात होती है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप अगर देखें तो आप ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइंस में ला सकते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रकार का, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिजाइन के रूप में अगर आप रखें तो वह है मल्टी फेज डिजाइन। ठीक है, ये आपके कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन, एम्बेडेड डिजाइन, ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन को मल्टीपल फेजेज में यहां पर यूज किया जाता है। मोर कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफॉर्मेटिव से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दैट बिल्ड्स ऑन द बेसिक कन्वर्जेंट एक्सप्लोरेटरी एंड एम्बेडेड डिजाइंस। ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइंस में एक दूसरे में परिवर्तन करते हैं। जहां एक्सप्लोरेटरी कन्वर्जेंट डिजाइन, जहां एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन है, वहां पे एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन करके देखना, या वहां पर एम्बेडेड डिजाइन करके देखना, ये ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन है। लेकिन मल्टी फेज डिजाइन में एक ही प्रॉब्लम में, एक ही अनुसंधान की समस्या में इतने सभी प्रकार के डिजाइन को यूज किया जाता है ना, इसके आधार पे इसको बिल्डअप किया जाता है। occurs when researcher or a team of researchers examine a problem or topic through a series of phases or separate studies। मान लीजिए कोई बहुत लंबी स्टडी आपको करनी है, बहुत ज्यादा प्रश्नों के उत्तर के लिए ज्यादा दिन तक चलने वाला कोई प्रश्न या ज्यादातर चलने वाला कोई अनुसंधान है, तो वहां पर जो अनुसंधान की दल है, या अगर एक ही अनुसंधान करता है, तो वो अपने अनुसंधान की समस्या की को एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए कई प्रकार के श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपने अनुसंधान को कंडक्ट करता है। वो कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन भी यूज करेगा, वो एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन भी यूज करेगा, वो एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन भी यूज करेगा, हो सकता है एम्बेडेड डिजाइन भी यूज करे। इसके कई सीरीज में उन चीजों को करके देखता है ना। इन सभी सारे प्रकार के मल्टीपल फेजेज में उसको सेपरेट स्टडीज करके देखता है कि
जैसा भी हमने आपको पिछली वाला एग्जाम्पल दिया, वहां पर एक बार 7 इकट्ठा किया आंकड़ा शिक्षक की प्रभावशीलता के लिए, एक बार पहले क्वालिटेटिव किया फिर क्वांटिटेटिव किया, फिर एक बार पहले क्वांटिटेटिव किया फिर क्वालिटेटिव किया, फिर एक बार मल्टीपल फेजेज में उसने उन सारे चीजों को एम्बेडेड करके देखा। तो मल्टीपल फेजेज पे सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स को हल करने की जब बात करता है तो वो मल्टीपल फेज डिजाइन के अंतर्गत आता है। और स्टडी ऑफ कल्चर स्पेसिफिक डिफिनीशंस आर मेंटल हेल्थ कंस्ट्रक्ट्स, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के कौन कौन से कारक हैं, इन चीजों को ढूंढना है ना। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, मानसिक प्रॉब्लम हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, उसके कई तरह के, आपने कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन भी यूज किया, आपने एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन भी यूज किया, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन भी यूज किया और एम्बेडेड डिजाइन भी यूज किया। तो मेंटल हेल्थ के कंस्ट्रक्ट्स कौन कौन से हैं, किन किन चीजों से मिलकर के हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है, इस चीज को देखना, या कोई कल्चर स्पेसिफिक डिफिनीशंस आपको हैं, किसी एथनिक ग्रुप में, किसी सांस्कृतिक समूह में उनकी जो विशिष्ट लक्षण हैं, उस सांस्कृतिक समूह का कोई विशिष्ट जो लक्षण है, उस लक्षण को समझना, इस बात की स्टडी करना, वो मल्टी फेज डिजाइन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के रिसर्चेज हम नृजाति विज्ञान में, एथनोग्राफिकल ग्रुप्स में, या किसी कल्चरल स्पेसिफिक डिफिनीशंस में हम मानसिक स्वास्थ्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मल्टीपल फेज डिजाइन के अंतर्गत इतने प्रकार के आप समझ सकते हैं कि कई स्तरों पर आप बहुस्तरीय अभिकल्प कह सकते हैं इसको, कि इसमें सभी प्रकार के जो बेसिक डिजाइन्स हैं, उन सारे बेसिक डिजाइन्स को अलग अलग तरीके से फॉलो करके हम रिसर्चेज को आगे कंडक्ट करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, हाँ, यस सर। इतने तक से किसी का कोई प्रश्न? यस सर। हम्म, किसी का कोई क्वेरी, कोई प्रश्न? नहीं? तो इन सारे बेसिस पे आप अपने 6 प्रकार के बेसिक जो आपके मिक्स्ड मेथड रिसर्च की डिजाइन, इन डिजाइन्स के आधार पे आप अपने मिश्रित अनुसंधान के विकल्प को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कुछ और लिटरेचर्स हैं जहाँ से आप डिटेल में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। बहुत लिटरेचर कंसल्ट किया। किसी को कुछ पूछना हो तो प्रश्न आपके आमंत्रित हैं। बताइए, या फिर प्रॉब्लम से शुरू किया जाए? एनी क्वेरी?